व्युत्क्रमानुपात। तो इसका मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करना कि जैसे आप कोई वस्तु खरीद रहे हो, ठीक है ना, और ये वस्तु क्या है, जैसे 1 किलो शक्कर है, ठीक है ना भाई। तो इस शक्कर को भी आप कितने में खरीद रहे हो, मान लो 50 रुपये क्या इसका किलो, 1 किलो की कीमत कितना है 50। जैसे ही मैं इसकी कीमत को बढ़ाता हूँ 50 से कर दिया 70 रुपए, ठीक है। तो अब क्या आपको उतना ही 70 रुपए में, जैसे मैं इसके रेट 50 से 70 किया, ठीक है ना, तो क्या आपको उतना ही शक्कर मिल सकता है जितना आपको मिल रहा था। अगर तुम मान लो मैं रेट को बढ़ा दिया, आपको नहीं मालूम था, आप दुकान के 50 रुपए पकड़, क्योंकि आपको मालूम है कि 50 रुपए में 1 किलो शक्कर मिलता था। तो अब क्या आपको जैसे रेट पता चला कि 70 रुपया हो गया और आप लेके गए 50 रुपए, तो क्या आपको 1 किलो शक्कर मिलेगा क्या उतने रुपए में। तो इससे क्या पता चला कि जैसे ही कीमत में बढ़ोतरी होती है, कीमत बढ़ाया जाता है, जो मिलने वाली मात्रा थी, यानी कि जो शक्कर मिलता था वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या ये चीज काफी कंडीशन है, जब रेट आपको बढ़ा दिया। अभी भी अब आपको फिर पता चला बाद में, क्योंकि आपको मालूम है रेट कम ज्यादा होते रहता है, तो अब फिर बाद में क्या हुआ कि रेट कम हो गया, यानी कि कीमत क्या कर दी, कम कर दी, 30 रुपया हो गया, और अभी भी आप 50 रुपए पकड़ के गए, समझ में आ रहा है। तो अब आपको क्या शक्कर की मात्रा इस बार ज्यादा मिलेगा क्या, इस बार लगभग 1.5 किलो के आसपास मिल जाएगा, इससे ज्यादा मिलेगा। तो इससे क्या हुआ कि जब कीमत घटाई जाती है तो जो शक्कर की मात्रा है उसमें क्या हो जाता है, इस बार वृद्धि हो जाता है। तो यही वाला आपका क्या कहलाता है, विक्रमानुपात कहलाता है। क्या ध्यान से सुनना, जब क्या था 50 रुपए था रेट यानी कि मूल्य, तो जब कीमत बढ़ाई जाती है तो वस्तु की मात्रा में क्या हो जाता है, कमी हो जाती है। लेकिन जब कीमत कम की जाती है तो वस्तु की मात्रा में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, यानी कि जस्ट उल्टा। तो यही क्या कहलाता है आपका विक्रमानुपात। और उदाहरण सुनो, जैसे आप क्या चलाते हो, स्कूटर चलाते हो, बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, ठीक है ना, तो उसकी चाल यानी कि स्पीड, समझ में आया ना। तो स्पीड अगर आप बढ़ाते हो या कम करते हो, ठीक है ना भाई, तो जो चली गई दूरी है, यानी कि आपको जो दूरी तय करना है उसमें लगे समय में क्या अपने आपको अंतर मिलता है दूरी तय करने में। जैसे आप कार से जा रहे हो, ठीक है, दूरी उतनी चाहिए, समझ में आ रहा है जितना आपको जाना है, लेकिन आप शुरू में जा रहे थे 20 किलोमीटर प्रति घंटा, जैसे ही आपने चाल को बदला, 20 से आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब जो समय लगेगा, जब आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे थे तो आपको ज्यादा समय लग रहा था, जैसे ही आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी, तो इसी दूरी को तय करने में अब आपको समय लगेगा कम। क्या इतना समझ में आ रहा है। तो इस तरीके की जो कंडीशंस बनती है वो क्या कहलाती है, आपका विक्रमानुपात के संबंध को प्रदर्शित किया जाता है। या तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि किसी व्यक्ति से आप कुछ काम करा रहे हो, तो उसको मान लो वो 10 दिन का समय लेता है, जैसे ही आप, ठीक है ना, ये व्यक्ति है, कितने व्यक्ति, मान लो 10 व्यक्ति है, ठीक है ना भाई, ये किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में, और कुछ समय मिलेंगे 15 दिन लगा तो 18 घंटे कर रहे हैं। तो अगर मैं इनकी संख्या बढ़ा दूं, अब इनकी संख्या को मैं कर देता हूँ 22, और ये उस काम को करते हैं 10 घंटे प्रतिदिन, ठीक है ना भाई। तो इसमें पता करना है कि ये कितने दिन काम करेंगे। मान लेता हूँ ये कितने दिन काम करता है, 6 दिन काम करता है। तो प्रश्न ये है कि ये 22 व्यक्ति, ध्यान से सुनना प्रश्न को, 10 व्यक्ति किसी काम को 15 घंटे करते हैं और कितने दिन करते हैं, 6 दिन करते हैं। तो 22 व्यक्ति 10 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में करेंगे, समझ में आ रहा है। तो ध्यान से देखना, पहले व्यक्ति की संख्या कितनी थी, 10, अब व्यक्ति की संख्या कितनी है। तो आपको यही से पता चल जाना चाहिए कि जो काम है वो पहले मतलब बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा। पहले 10 व्यक्ति थे तो 6 दिन लगता था, 22 व्यक्ति है तो बिल्कुल 6 से कम ही दिन लगेगा। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी तुम 10 जने थे, काम कितने दिन का होता था, 6, अब मैं बोल दिया और आदमी बढ़ा 22 आदमी हो गए, तो क्या काम 6 दिन से पहले हो जाएगा, क्या होगा कि नहीं होगा। यानी क्या हुआ, जस्ट उल्टा। भले ही उन्होंने, लेकिन ये लोग काम कर रहे थे कितने घंटे, एक दिन में 15 घंटे, लेकिन ये लोग काम कितने कर रहे हैं, एक दिन में 10 घंटे, लेकिन आदमी कितने हैं, 22। तो वो काम क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो फिर से यहाँ से समझो कि जब आदमी की संख्या कम थी तो आपको क्या लगता था, ज्यादा दिन लगता था,
जैसे ही आदमी की संख्या को बढ़ाया गया तो उसमें दिन की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वही निकालना हो जल्दी हो जाएगा। तो इस तरह के संबंध क्या कहलाते हैं, विक्रमानुपात कहलाते हैं। जैसे ही आपने आदमी की संख्या को बढ़ाया वो काम क्या हो गया, जल्दी हो गया, कम हुआ ना, उल्टा हो गया ना। जब 10 आदमी थे तो 6 दिन लगाते थे, 22 आदमी है तो बिल्कुल कम नहीं हो जाएगा, कम 4 दिन जितना भी होगा। तो इस तरह के संबंध क्या कहलाते हैं, विक्रमानुपात कहलाते हैं। ठीक है ना भाई। तो इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है, ध्यान से देखना। जैसे व्यक्ति वाला है तो इनको ऐसे करेंगे प्रदर्शित, व्यक्तियों की संख्या अनुपात फिर से व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। समानुपात में क्या होगा, समय घंटों में, और फिर समय में क्या होगा, समय घंटों में। तो इसको रखना कैसे, इसको ध्यान से देखना। पहले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, 10, बाद में व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 22, समानुपात। तो पहले व्यक्ति की जो संख्या थी उनको कितना समय लगता था, ये यहाँ पर रखना है, और इसका जो समय लगता था यहाँ पर रखना है, जस्ट उल्टा करना है इसको। तो मान लो दूसरा व्यक्ति था, उनको कितने समय लगता था, 10 घंटे, तो यहाँ पर आएगा 10 घंटे। इसका वाला मत लिखना, क्योंकि 10 व्यक्ति कितने घंटे काम करते थे, 15, तो यहाँ पर रखेंगे 15। ये कहलाता है आपका विक्रमानुपात। इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रदर्शित करना है। आ रहा है समझ में, ये संबंध समझ में आया कि अगर कोई भी चीज है उसकी कीमत को बढ़ाते हैं तो मात्रा कम हो जाती है, और कीमत को कम करते हैं तो मात्रा बढ़ जाती है। यानी एक चीज बढ़ा तो दूसरा चीज कम हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या, जैसे मैं कीमत को बढ़ाया मात्रा कम हो गई, जैसी कीमत को मैं कम किया मात्रा बढ़ गया, उल्टा हो रहा है ना जस्ट। तो इस प्रकार का अनुपात क्या कहलाता है, आपका विक्रमानुपात कहलाता है। आई होप आपको अब इतना समझ में आ गया होगा कि विक्रमानुपात क्या होता है। अब एक प्रश्न देखिए आप, 12 मजदूर एक दीवार को 9 दिन में प्रतिदिन 8 घंटा काम करके बना सकते हैं। उसी दीवार को 24 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिन में बना लेंगे। तो फिर प्रश्न ध्यान से सुन लो, 12 मजदूर हैं, अब मजदूरों की संख्या कितनी कर दें, जस्ट डबल, तो पहले की अपेक्षा वो काम जल्दी हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है ना भाई। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे कि दीवार बनाने में 12 मजदूरों को लगा समय। अब ध्यान से देखना लिखने का तरीका, दीवार बनाने में 12 मजदूरों को लगा समय, तो कितना समय होगा, ध्यान से देखो। अच्छा, ये 12 मजदूर कितने दिन काम करते हैं, 9 दिन। अच्छा, एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे। तो बता सकते हो 9 दिन में टोटल कितने घंटे काम करेंगे, 72 होगा क्या भाई। अगर एक दिन में आप 8 घंटे काम करते हो तो 9 दिन में कितने घंटे काम करेंगे, 72 घंटे। तो ये पता चला कि ये जो 12 मजदूर हैं वो 9 दिन में टोटल कितने घंटे काम करते हैं, 72 घंटे। क्या ये समझ में आया क्या, लिखने के लिए समय दिया जाएगा, पहले समझिए। समझ में आ रहा है ना भाई, ये 72 घंटे कैसे आया, क्लियर हुआ भाई। अगर आपसे ही बोल दिया जाए कि आप 9 दिन काम करते हो और एक दिन में 8 घंटे काम करते हो, तो टोटल 9 दिन में कितने घंटे काम कर लोगे, 72, होगा कि नहीं होगा, क्लियर है ना भाई यहां तक। फिर आगे प्रश्न में बोला है, यदि मजदूरों की संख्या बढ़ा दिया जाए, तो कितना बढ़ा रहे हो, 24 कर रहे हो ना। यदि मजदूरों की संख्या 24 कर दे, वह काम कितने घंटे, 6 घंटे कर देना। काम करने का समय घटाकर, ध्यान से देखना भाई, कितना कर दे, 6 घंटे प्रतिदिन कर दे, वह माना तब x दिनों में काम पूरा हो जाएगा या पूरा हो जाता है। कैसे, ध्यान से देखना। यदि मजदूरों की संख्या 24 कर दे, प्रश्न में बोला है, तब करने का समय, काम करने का समय घटाकर कितना हो जाता है, 8 से 6। पहले वो लोग 8 घंटे काम कर रहे थे, अब ये लोग 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं। वह माना तब दिनों की संख्या क्या माने हैं, x। यहाँ दिनों की संख्या कितनी थी,
9। ध्यान से देख लो, जब 12 मजदूर किसी काम को 9 दिन में 8 घंटे करते थे तो उनको टोटल कितना लगता था? 72 घंटे। अब मजदूर कितने हैं? 24, और काम कितना हो गया? 8 से घट करके 6 घंटे काम कर रहे हैं एक दिन में। तब दिनों की संख्या को हमने क्या माना है? x। अब यहाँ पर यदि निकालेंगे कि दीवार बनाने में 24 मजदूरों को लगा समय, कितना समय लग रहा है उनको, पहले पता करो। इसलिए दीवार बनाने में, ध्यान से देखना भाई, लिखने आना चाहिए, दीवार बनाने में 24 मजदूरों को लगा समय, बता सकते हो क्या आएगा यहाँ पर? कितना आएगा? 24 मजदूरों को दीवार बनाने में लगा समय कितना आएगा? यहाँ देख लो, वो लोग कितने दिन काम कर रहे थे? 9 दिन। कितने घंटे काम कर रहे थे? 8 घंटे। टोटल कितना समय लगा था? 72 घंटे। तो यहाँ 24 मजदूरों को लगा समय, अच्छा कितने घंटे काम करते हैं? 6 घंटे। और कितने दिन काम करते हैं? x दिन। यही तो निकालना है ना हमको, तो कितना हो जाएगा? 6x घंटे होगा। क्या इतना होगा क्या? अगर मान लो अब x की जगह मैं कोई वैल्यू मान लेता हूँ, मान लो 3 दिन लगाते हैं, समझ में आ रहा है ना भाई? तो अगर वो एक दिन में 6 घंटे काम करते तो 3 दिन में कितना करता? 18। होता कि नहीं होता? तो यहाँ पर तो वही है, इनके बीच क्या है? गुणा का संबंध है। अगर मैं इसको 3 मान लूं कि 3 दिन, x का मतलब क्या है? दिन। तो 3 दिन तो 6 दिया 18, जैसे 9 8 यहाँ 72 हुआ था। तो यहाँ दिन को हमने क्या माना है? x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 24 मजदूरों को दीवार बनाने में लगा समय होगा 6x। क्या ये समझ में आया कैसे हुआ? अब लिखेंगे, क्योंकि ये जो आपका बना है ना, क्योंकि मजदूरों की संख्या व कार्य पूर्ण करने में लगा समय एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपात है। उल्टा है ना भाई, देख लो, पहले 12 मजदूर 72 घंटे में काम करते थे, अब 24 मजदूर उसको 6x घंटे में काम करते हैं, मतलब कम है। तो लिखेंगे, क्योंकि मजदूरों की संख्या व कार्य पूर्ण करने में लगा समय, कार्य पूर्ण करने में लगा समय एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। इसलिए अब क्या होगा, इसका संबंध देखना, इतना लिखना ही पड़ेगा भाई आपको, क्योंकि जैसे ही 12 मजदूर थे 72 घंटे काम करते थे, तो या 9 दिन काम करते हैं तो 24 मजदूर की संख्या बढ़ गई, मतलब दिन कम लगेगा, तो है ना एक दूसरे के उल्टे। तो चूंकि मजदूरों की संख्या व कार्य पूर्ण करने में लगा समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए अब इसका संबंध देखना कैसे होगा। तो व्यक्तियों की संख्या, या लिखो मजदूरों की संख्या अनुपात मजदूरों की संख्या। अभी बताया था कि जब व्युत्क्रमानुपात होगा तो व्यक्तियों की संख्या, तो व्यक्तियों की संख्या, मजदूर है तो मजदूर लिख सकते हो, ठीक है। और समानुपात में क्या होगा? समय, वो भी घंटों में, ठीक है। और अनुपात में क्या रहेगा? समय घंटों में। अब दो बार कैसे लिख रहा हूं, क्योंकि 2 कंडीशन है ना आपके पास, समझ में आ रहा है ना भाई? तो चलिए, पहले मजदूरों की संख्या कितनी थी? 12, लिखो अनुपात। दूसरे बार मजदूरों की संख्या कितनी थी? 24। क्या इतना समझ में आया क्या? समानुपात। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर अब जो समय है वो घंटों में, ये वाले क्या रखना है पहले, क्लियर है ना भाई? इसको याद रखना। तो जब 24 मजदूर काम करते थे तो उनको टोटल कितना समय लगता था? 6x। और यहाँ पर समय में घंटों रखना है फर्स्ट वाले का, तो उनको कितना लगता था? 72 घंटे। क्या ये चीज समझ में आया क्या? बस अब इसे हल कर लो, तो ये कितना बनेगा? 12/24। समानुपात का मतलब बराबर 6x बड़े में क्या होगा? 72। जो कट रहे उसे काट सकते हो, 12 से एक बार, 12 से 2 बार, इधर कितना बचा? 1/2। 6 से एक बार, 6 से कितने बार में? 12 बार में कटेगा, 12 छक्के 72। तो ऊपर क्या बचा? x, और नीचे कितना बचा? 12। देख लो भाई, 6 का 6, 1 बचा, 6 दूनी 12, ठीक है। x का मान निकालना है मुझे, ठीक है। तो ये 12 इसके साथ गुणा में आएगा, ये 2x इसके साथ गुणा में, तो 2x और 12 का 12। x का मान निकालना है, 2 गुणा में है, इधर आएगा किसमें होगा? भाग में। 2 से कितने बार में कटेगा? 6 बार में। यानी कि अब 24 मजदूर
6 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे? 6 दिन में खत्म कर देंगे। इस तरीके से आप नीचे अतः करके लिख लेना। तो अतः करके लिखना, अतः उस दीवार को 24 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 6 दिन में बना लेंगे। लिख सकते हो। 200 CFL बल्ब को 6 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन जलाए जाने पर विद्युत व्यय 40 रुपये आता है, यानी कि बिजली का बिल कितने रुपए आता है? 40 रुपये आता है। बताइए 48 रुपए के व्यय पर 15 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से कितने CFL बल्ब जलाए जा सकते हैं? ध्यान से देखना, इधर सुनो, पहले आपको समझा रहा हूं। बल्ब कितने जला रहे थे? 200 बल्ब। अच्छा, कितने दिन जला रहे थे? 6 दिन। और कितने घंटे जला रहे थे? 4 घंटे। यानी एक दिन में कितना जला लिए? 24 घंटे। सॉरी, टोटल कितने जल गया? 24 घंटे। ठीक है ना भाई? तो बिल कितने आता है? 40 रुपए। विद्युत व्यय खर्च कितना आता है? 40 रुपए। अब ध्यान से देखो, प्रश्न में बोला है अब 48 रुपये बिल आता है। प्रश्न यही बोला है ना भाई? तो ध्यान से देखो, जब तुम्हारी कीमत क्या थी? 40 रुपए थी, यानी कि कम थी, तो बिल मतलब 40 रुपया था, तो तुम कितने घंटे जला रहे थे? 24 घंटे। और कितने बल्ब जला रहे थे? 200। तो अब बिल बढ़ गया। अब बिल कितने रुपए आ रहा है? 48। प्रश्न में यही बोला है ना भाई? जब 48 रुपया विद्युत व्यय आने लगता है तो आपको बिल्कुल प्रश्न में पूछा है बल्ब की संख्या बताने, अब तुम कितने बल्ब जला रहे हो? तो बल्ब की संख्या बताएंगे तो ध्यान से देखना, जब जैसे ही हमारे विद्युत खर्च का जो रुपया बढ़ा, यानी कि बिजली का बिल बढ़ा, तो आपको मालूम होगा कि आप जो बल्ब जला रहे थे उसके समय को आप बढ़ा दिए होंगे। मान लीजिए आप अभी कितने घंटे जला रहे थे? 4 घंटे। तो हो सकता है कि उसे आप 6 घंटे कर दे, 10 घंटे जला रहे हो, तभी तो आपका बिजली का बिल बढ़ गया। समझ में आ रहा है ना भाई? घर में आपके मान लो अभी इतने ही बल्ब हैं, उतने ही बल्ब को तुम जला रहे हो, तो 40 रुपए बिल आया, अभी 40 रुपए बिल आया। ठीक है, कब? जब तुम 6 दिन जलाए 200 बल्ब को और 4 घंटे, अब बिल आ गया 48 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो समय उसको बढ़ा दिया। समझ में आ रहा है ना भाई? 4 घंटे जलता था, उसे अब आप 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे बढ़ा दिए होंगे, तब जाकर क्या हुआ होगा? बिल के रेट में वृद्धि हुई होगी। समझ में आ रहा है क्या? आप पहले क्या करते थे? 6 दिन 4 घंटे जलाते थे 200 बल्ब को, तो 40 रुपए बिल आता था। अब बिल आ गया इस बार 48 रुपये। प्रश्न बोल रहे हैं 48 रुपये बिल आया। तो कितने दिन जलाने पर? 15 दिन और 3 घंटे। 15 दिन और 3 घंटे, यानी कि टोटल कितने घंटे हो गए? 45 घंटे। तो कितने बल्ब जलाएंगे इतने घंटे तक, तो इतना रुपए बिल आएगा। प्रश्न ये बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है? ध्यान से देखना, जब बिल की कीमत कम थी तो हमको समय कम लगा। ध्यान से देखो, जब बिल की कीमत कम थी, 40 रुपए थी, तो हम 24 घंटे काम कर रहे थे। तो जैसी बिल की कीमत में वृद्धि हुई, यानी कि हमारे समय में भी वृद्धि हो गया। ध्यान से देख लो, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो इस प्रकार के अनुपात को क्या बोलते हैं? समानुपात बोला जाता है। क्योंकि जैसे ही रुपए में वृद्धि होती है, हमारे टाइम में भी वृद्धि हुआ होगा। या तो हम बोले कि जब हम 24 घंटे जला रहे थे तो 40 रुपए आता था, जैसे ही हमने घंटे बढ़ाया, बल्ब को जलाने का समय बढ़ाया, हमारे बिल में भी वृद्धि हो गई। क्या ये चीज समझ में आ रहा है क्या? 24 घंटे हम पहले बल्ब जलाते थे तो 40 रुपया बिल आता था, जैसे ही अपने अपने समय को बढ़ा दिया, 45 घंटे किया, अब बिल आने लगा 48 रुपए। तो इस बार दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है? घंटा समय बढ़ा तो 40 रुपए आया, जैसे समय बढ़ा रेट बढ़ गया। यानी कि इस तरीके से कंडीशंस को क्या बोलते हैं? समानुपात बोला जाता है। उल्टा नहीं हो रहा है इस बार, कि ऐसे नहीं कि मैं घंटा को बढ़ा रहा हूं तो बिल का रेट कम आ रहा है। समझ में आ रहा है ना भाई? जबकि समय बढ़ रहा है तो रुपए भी बढ़ रहा है। यहाँ 24 घंटे में 40 रुपए बिल आता था जलाने पर बल्ब को, जैसे ही आपने बल्ब को बढ़ाया, जलाने का समय 45 घंटे किया, आपका बिजली का बिल भी बढ़ गया। तो इस तरह के अनुपात को क्या बोलते हैं? समानुपात बोला जाता है। और यही कहीं उल्टा हो जाता कि आप 45 घंटे चला रहे हो और बिजली का बिल कम हो जाए, तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो उस तरीके की अगर कंडीशन होता तो फिर भी क्रमानुपात लगाते, लेकिन यहाँ पर कौन सा अनुपात लगेगा? समानुपात। तो यहाँ पर अब ऐसे नहीं लिखेंगे, तो वहां लिखते थे मजदूरों की संख्या मजदूरों की संख्या बराबर समय अनुपात समय अनुपात समय, ऐसे लिखते थे। तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कैसे?
जितना बल्ब जला रहे हो उसका खर्च कितना, फिर कितना बल्ब जलाओगे उसका खर्च कितना। आ रहे समझ में ना? तो चलिए इसे ध्यान से देखना कैसे बनेगा ये प्रश्न भाई। ये चीज समझ में आया? तो इस तरीके के अनुपात को बोलते हैं समानुपात। ध्यान से देखना भाई। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना 48 रुपए के व्यय पर, ध्यान से देखना भाई, माना 48 रुपए के व्यय मतलब होता है खर्च, जिसको समझो बिजली बिल, ठीक है ना भाई। 48 रुपए के व्यय पर 15 दिन 3 घंटे, ठीक है ना भाई, 15 दिन 3 घंटे एक्स बल्ब जलाने पर या जलाए जाते हैं, ठीक है ना भाई। कितने एक्स बल्ब जलाए जाते हैं, क्योंकि हमको यही पूछा है कि जब 48 रुपए का बिल आएगा आप 15 दिन और 3 घंटे जलाओगे तो कितने बल्ब जला रहे हैं, ये पूछा है। तो हमने उसको मान लिया कि एक्स बल्ब जलाए जाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? अब प्रश्न में आपकी जो कंडीशन है उसको लिखते हैं। तो पहली कंडीशन, पहली स्थिति, स्थिति नंबर फर्स्ट। अब स्थिति फर्स्ट क्या बोलता है ध्यान से देखना भाई। तो इसमें लिखा है 200 सीएफ बल्ब को 6 दिन तक 6 घंटे प्रतिदिन जलाने पर, तो ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आप ये पता कर लो कि एक बल्ब आप जलाओगे तो कितना खर्चा आता है, फिर 200 बल्ब जलाएंगे तो कितना खर्चा आएगा। तो एक बल्ब का निकालेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आप एक दिन में कितना निकाल रहे हो। तो एक बल्ब जलाने में, तो एक बल्ब जलाने में कितना लगा समय या कुल समय, एक बल्ब जलाने में लगा समय, तो देखो कितने दिन जलाते हो 6 दिन, कितने घंटे जलाते हो 4 घंटे, यानी कि एक बल्ब को कितने घंटे जला रहे हो 24 घंटे। तो ऐसे कितने बल्ब है हमारे पास 200, इसलिए 200 बल्ब जलाने में लगा समय, तो सबका गुणा कर लो, 200 मल्टीप्लाई 24, इसके साथ गुणा कर दो, पता चल जाएगा कितने घंटे लग रहे हैं। तो टोटल कितने घंटे लगेंगे 4800 घंटे। क्या ये चीज समझ में आया क्या? 24 दूनी 48, या यूं समझो 200 बल्ब आप 6 दिन जला रहे हो, एक दिन में 4 घंटे, तो पहले मैं एक बल्ब का निकाल लिया, एक बल्ब कितने घंटे चल रहा है 24 घंटे, तो 200 बल्ब कितने घंटे चलेंगे 4800 घंटे, 4800 घंटे। ये चीज समझ में आया? हाँ, अब दूसरी कंडीशन देखना। दूसरी कंडीशन है आपके 15 दिन वाला, स्थिति नंबर 2, ध्यान से देखना भाई। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि 15 दिन तक 3 घंटे के हिसाब से, ठीक है ना, ये 15 दिन तक 3 घंटे के हिसाब से एक्स बल्ब जलाए जाते हैं। तो इसको निकाल लेते हैं फिर, तो लिखो फिर कितना हो जाएगा। इसलिए 15 दिन तक 3 घंटे के हिसाब से, 3 घंटे के हिसाब से एक्स बल्ब जलाने में लगा समय, एक्स बल्ब जलाने में लगा समय, तो बता सकते हो कितना आएगा। यहाँ पर क्या हुआ था 200 बल्ब 6 घंटे 4 दिन जलाए थे, 6 दिन 4 घंटे जलाए थे, तो इतना घंटा आया था। तो 15 दिन तक 3 घंटे के हिसाब से, यानी कि 15 गुणा 3, और कितने बल्ब जला रहे हो एक्स बल्ब, क्या इतना होगा क्या, टोटल कितना हो जाएगा 45 एक्स घंटे आएंगे। ये चीज समझ में आ रहा है? 15 दिन जला रहे हो और एक दिन में कितने घंटे 3 घंटे, तो 15 दिन का 45 घंटे, कितने बल्ब एक्स बल्ब, यहाँ बल्ब 200 था तो गुणा किए थे, यहाँ बल्ब की संख्या है निकालना है। अब आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि समय के साथ साथ, ठीक है ना भाई, ध्यान से देखना, जैसे जैसे बल्ब जलने का समय बढ़ेगा आपकी जो विद्युत की खपत है उसमें भी वृद्धि होगी, बिल ज्यादा आएगा। क्योंकि क्या लिख सकते हो, जैसे जैसे बल्ब जलने का समय बढ़ेगा, वैसे वैसे विद्युत व्यय भी बढ़ेगी, यानी कि बिल भी बढ़ेगा, विद्युत व्यय भी बढ़ेगा। तो इस तरीके के अनुपात को क्या बोलते हैं, समान अनुपात। क्योंकि जैसे आप बल्ब जलाने का समय बढ़ा रहे हो तो आपके बिजली बिल में भी वृद्धि हो रही है,
तो इस तरीका को लिखा कैसे जाता है, तो ध्यान से देखना। अतः यह कौन से अनुपात में होगा, अतः यह समानुपात है, अतः यह समानुपात की स्थिति है। इस तरीके से विक्रमानुपात नहीं है, उल्टा नहीं हो रहा है भैया। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसलिए सबसे पहले लिखेंगे 200 बल्ब जलाने में लगा समय अनुपात में क्या होगा, विद्युत व्यय कितना खर्चा आया, समानुपात। समानुपात में क्या होगा, अब कितने बल्ब जला रहे हो यही तो निकालना है, तो उसको मान लेना x, ठीक है, अनुपात। अब इसमें लगा समय विद्युत व्यय कितना खर्चा आता है ये देखेंगे, ठीक है ना भाई। या तो बोल सकते हो x बल्ब जलाने में लगा समय, x बल्ब जलाने में लगा समय। चलो, तो 200 बल्ब जलाने में कितना समय लगता था, 4800 घंटे इन अनुपात। तब बिजली का बिल कितना आता था, कितना है, 40 रुपए। विद्युत व्यय कितना आता था, 40 रुपए तो लिखा है, ये हो जाएगा 40। ध्यान से देखना, समानुपात एक्स बल्ब जाने पर नहीं मालूम। अब विद्युत बल्ब जो विद्युत का खर्च कितना आता है, 48 रुपए, ठीक है ना भाई, 48 रुपए। लेकिन एक चीज याद रखना, जला रहे हैं, लगा समय टोटल कितना है, 45x है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 45x, ठीक है। अब इसे हल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 4800 बटे में कितना होगा, 40। ये 45x कैसे है समझ में आया ना भाई, हमको समय लिखना है, x बल्ब जलाने में लगा समय 45 घंटा लगता था, x बल्ब है, और नीचे में कितना रुपया आता है, बिल 48। इसे हल कर लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 से कटेगा ये, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 शून्य शून्य, ये कट सकता है क्या, 3 से कट जाएगा, 3 से कट सकता है, 3 से 15 बार में और 3 से 16 बार में कटेगा, 15 दिया 45, 16 दिया 48, ठीक। अब जो बचा उसको पहले लिख लेते हैं, 120 बटे में 1, इधर 15x बटे 16, इसका गुणा इसके साथ करो 15x, इन दोनों का गुणा करो 120 गुणा 16 होगा। मुझे x का मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 120 गुणा 16, और ये किस में आएगा, भाग में, 15 अट्ठे 120 और 16 अट्ठे कितना होता है, 16 अट्ठे कितना होता है, कितना होता है, 126, कितना होता है, 126 होता है ना, गलत नहीं होना चाहिए भाई। 8 छक्के 48, 128 होगा, कितना होगा, तो कितने बल्ब जला सकते हो, 128 बल्ब जलाओगे, कब, जब 48 रुपए का जब बिल आएगा, और कितने घंटे, 45 घंटे, कितने बल्ब जलाओगे, 128 बल्ब जलाओगे, तब जाकर बिल आपका 48 रुपए आएगा। इस तरीके से आपको पूरा हल करना रहेगा। आया समझ में आप,